नमस्कार, खबर उत्तराखंड में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं आपके साथ यशु शुक्ला। रुक करेंगे खबरों का, लेकिन उससे पहले एक नजर सुर्खियों पर। हरिद्वार में 14 जनवरी से शुरू होगा अर्धकुंभ। सीएम धामी ने संतों की मौजूदगी में की शाही स्नानों की घोषणा। नैनीताल झोला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुआ बवाल। निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर हुई सुनवाई। हाईकोर्ट ने झोला पंचायत सदस्यों को कोर्ट में पेश होने के दिया आदेश। काशीपुर में जिला अस्पताल का सीडीओ दिवेश शासनी ने किया निरीक्षण में अस्पताल की व्यवस्थाएं सामने आती गई। कोटद्वार में बाबरी मस्जिद निर्माण के प्रस्ताव पर विवाद गिराया। किसान ने जमीन देने से कर दिया इंकार। बाबरी मस्जिद ही क्यों बनाना चाहती है टीएमसी। हल्द्वानी में सरकार प्रदूषण नियंत्रण को लेकर हुई सख्त। बाहरी वाहनों पर ग्रीन सेंस लगाना अनिवार्य। ग्रीन सेंस के जरिए वाहनों की होगी मॉनिटरिंग। देहरादून रियल कॉलीवर प्रोडक्शन ने की प्रेस वार्ता। फिल्म विद्या ने सपनों की उड़ान का पोस्टर किया लॉन्च। आप देख रहे हैं के न्यूज, खबरों का सारथी। उत्तरकाशी से खबर आपको बता देते हैं, जहां पर शराब के ठेके का विरोध प्रदर्शन किया गया। यमुनोत्री धाम के पास राणा चट्टी में किया गया प्रदर्शन। कल होगी राणा चट्टी में महापंचायत। स्थानीय निवासी सहित जनप्रतिनिधि भी मौजूद रहेंगे। 29 नवंबर को भारी मात्रा में रहेंगे लोग। लगभग 15 किलोमीटर दूर है यमुनोत्री धाम। गीट पट्टी के कई प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों का विरोध। स्थानीय निवासी सहित जनप्रतिनिधि भी रहेंगे मौजूद। लगभग 15 किलोमीटर दूर है यमुनोत्री धाम। गीट पट्टी के कई प्रधान व क्षेत्र पंचायत सदस्यों का विरोध। आपको सबसे पहले तो आपका मैं बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आपका स्वागत करना चाहता हूं कि आज आपने मुझे अपनी बात रखने का आपने मौका दिया है। इसके लिए मैं आपके चैनल का बहुत बहुत धन्यवाद करना चाहता हूं। आपने देखा होगा जो राणा चट्टी में ठेका खुला है यमुनोत्री धाम के निकट। जब ये ठेका खुला था तो उस समय भी वहाँ की जो हमारी मातृशक्ति है, वहाँ के जो जनप्रतिनिधि हैं, जो वहाँ के गणमान्य लोग हैं, उन्होंने इसका भरपूर विरोध किया था। लेकिन विरोध के बावजूद भी वहाँ जबरन वो ठेका खोल दिया गया है और साल भर से निरंतर उस ठेके को बंद करने के लिए लोग लामबंद हैं कि भाई शराब का ठेका यहाँ पर नहीं खुलना चाहिए, क्योंकि यमुनोत्री धाम विश्व प्रसिद्ध धाम है और धार्मिक मान्यताओं की आस्था का केंद्र है। देश विदेश के श्रद्धालु वहाँ पर आते हैं और वो ठेका कहीं ना कहीं जो है अब जो है हम लोगों के लिए मुसीबत बन रहा है, हमारे क्षेत्र के लोगों के लिए नासुर बनता जा रहा है। 14 अगस्त 2025 को जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष पद के चुनाव में हुए बवाल व 5 बीडीसी सदस्यों में डाले गए एक मतपत्र में ओवरराइटिंग की शिकायत में रीपोलिंग तथा निष्पक्ष चुनाव कराने को लेकर दायर जनहित याचिका पर सुनवाई हुई। कोर्ट ने 3 दिसंबर को एसएसपी सहित 5 जिला पंचायत सदस्यों को व्यक्तिगत रूप से कोर्ट में पेश होने को कहा है। मामले की सुनवाई के लिए 3 दिसंबर की तिथि नियत की गई है। आपको बता दें कि बीते 14 अगस्त को कोर्ट ने नैनीताल के जिला पंचायत के अध्यक्ष व उपाध्यक्ष के चुनाव के दौरान उनके सदस्यों का अपहरण करने के मामले में कोर्ट ने संज्ञान लिया था और जिसमें
कई जीते हुए सदस्यों ने न्यायालय की शरण भी ली थी। बीडीसी सदस्य पूनम बिष्ट ने उच्च न्यायालय में एक अन्य याचिका दायर कर कहा है कि जिला पंचायत अध्यक्ष पद के चुनाव में एक मतपत्र में ओवरराइटिंग कर क्रमांक 1 को 2 कर अमान्य घोषित कर दिया गया है। याचिका में कोर्ट से जिलाध्यक्ष पद के लिए मतदान कराए जाने की प्रार्थना की गई है। इधर आ जाओ, चले जाओ। अभी तक झंडा हिल रहा था। उसका कस्टमर है तो फिर मुझे तो लगा गई हो। इधर आ जाओ, चले जाओ। अभी तक झंडा हिल रहा था। उसका कस्टमर है तो फिर मुझे तो लगा गई हो। जैसे आप लोगों को मालूम होगा कि कोर्ट इस पूरे मुद्दे की डिटेल इन्वेस्टिगेशन करवा रही है और जो जितने भी इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर हैं उनको पर्सनली मॉनिटर कर रहे हैं उनकी जो रिपोर्ट होती है इन्वेस्टिगेशन की। तो आज भी एक तारीख लगी थी फर्दर मॉनिटरिंग के लिए कि क्या आपने कैसे इन्वेस्टिगेशन किया। तो उन्होंने अपनी रिपोर्ट सबमिट की। कोर्ट ने जब रिपोर्ट को देखा तो कोर्ट सेटिस्फाई नहीं था, क्योंकि रिपोर्ट को जिस ढंग से इन्वेस्टिगेशन केस की होनी चाहिए उस ढंग से नहीं कर रहे हैं। ऐसा लगता है कि सब चीज़ दबाने की। खबर काशीपुर से है, जहां पर लक्ष्मण दत्त भट्ट उपजिला अस्पताल में चिकित्सा प्रबंधन समिति की बैठक से पहले मुख्य विकास अधिकारी देवेश शासनी ने औचक निरीक्षण किया है, जहां पर शुरुआत से ही अस्पताल की व्यवस्थाएं सामने आती चली गईं, जैसे कि गंदगी, नल टोटियों की चोरी, सुरक्षा व्यवस्था की कमजोरियां, कमरों की टूट फूट और सफाई की कमी ने पूरे अस्पताल की वास्तविक स्थिति उजागर कर दी है। निरीक्षण के दौरान सीएमएस डॉक्टर संजीव दीक्षित ने बताया कि जच्चा बच्चा वार्ड का सेंट्रलाइज्ड एसी पिछले 5 साल से खराब पड़ा है और इसे ठीक कराने में 25-30 लाख रुपए की जरूरत होगी। सीडीओ ने मरीजों व परिजनों से भोजन, दवाइयों और सेवाओं को लेकर फीडबैक लिया। हम भी हमारे डिस्ट्रिक्ट उधम सिंह नगर के हॉस्पिटल्स हम उनका सबका निरीक्षण कर रहे हैं। जो भी हमारे यहाँ गैप्स पाए जा रहे हैं, चाहे वो हमारे डॉक्टर्स की पोस्टिंग्स का हो,
चाहे वो मशीन्स हों जो अगर ख़राब हों या कुछ भी ऐसे इश्यूज़ जो हम लोग ढूंढ रहे हैं या मिल रहे हैं, उन सब का हमें रेजोल्यूशन करना है। आज इसी संदर्भ में CPS बैठक से पहले और CPS बैठक की जो हमारे एजेंडा पॉइंट्स को उनका निरीक्षण करने में काशीपुर आया हूँ। डॉक्टर साहब और उनकी टीम और SDM साहब भी यहीं पे हमारे साथ हैं। काफ़ी सारे हम लोगों ने इश्यूज़ देखे यहाँ पे और उनको कैसे रेक्टिफाई करना उस पर भी हम लोग और चर्चा करेंगे। कुछ जो सिंपल चीज़ें हम आपको बताने वाले हैं, जैसे कि हमारे जो डिलीवरी रूम्स हैं, जो हमारा न्यूबॉर्न स्टेबलाइजेशन यूनिट होता है, जहाँ जहाँ छोटी क्लीनलीनेस की प्रॉब्लम है, वाटर सीपेज की प्रॉब्लम है, एयर कंडीशनिंग की प्रॉब्लम है, वो सब हम लोग आने वाले हफ्ते या 2 हफ्ते में आपको दिख जाएगा। खबर कोटद्वार से, जहां पर बंगाल के मुर्शिदाबाद में TMC विधायक हुमायूं कबीर के बाबरी मस्जिद निर्माण के प्रस्ताव पर विवाद गहरा गया है। एक किसान ने जमीन देने से इनकार कर दिया जबकि बनाने की बात कही है। TMC ने इसे विधायक का निजी मामला बताया है और उधर दूसरी बाबरी मस्जिद पर छिड़ा यह विवाद अब उत्तराखंड भी पहुंच गया है। भारतीय जनता पार्टी के अल्पसंख्यक मोर्चे के जिला महामंत्री ताजुद्दीन दरसी ने इस मामले पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि सिर्फ बाबरी मस्जिद ही क्यों बनाना चाहती है TMC, जबकि उनके धर्म में और भी अजीम इंसान हैं, उनकी मस्जिद क्यों नहीं बनाई जाए। ये तो सब जो है इनके पॉलिटिकल स्टैंड हैं। बाबरी मस्जिद ही क्यों बनाएंगे? मस्जिद बनाएं, बहुत शानदार मस्जिद बनाएं, लेकिन उस मस्जिद का नाम बाबर के नाम पे क्यों रखा जाए? जो विवादित आदमी है, जो विवादित शासक रहे हैं हमारे, उनके नाम पे क्यों रखा जाए? नाम रखा जाए हमारे नबी के नाम पे रखा जाए, हमारे और जो साहबा हैं, बड़े बड़े 4 साहबा हैं, उनके नाम पर रखा जाए। जो खबर हल्द्वानी से, जहां पर उत्तराखंड सरकार प्रदूषण नियंत्रण को लेकर अब सख्त हो गई है। राज्य में प्रवेश करने वाले सभी बाहरी वाहनों पर ग्रीन सेंस लगाना अनिवार्य कर दिया गया है। RTO विभाग ने इस नई व्यवस्था को लेकर बताया कि उत्तराखंड की सीमाओं में बाहरी राज्यों से आने वाले वाहनों के चलते प्रदूषण स्तर में भी इजाफा हुआ है। ऐसे में ग्रीन सेंस के जरिए राज्य में एंट्री करने वाले वाहनों की रियल टाइम मॉनिटरिंग होगी। ग्रीन सेंस हर छोटे बड़े वाहन में लगेगा। यह शुल्क अलग अलग वाहनों के अनुसार कटेगा। वहीं इलेक्ट्रिक वाहन, CNG वाहन, सरकारी वाहन, एम्बुलेंस और फायर ब्रिगेड इसके शुल्क से मुक्त रहेंगे। सेस की वसूली के लिए जो राज्य बॉर्डर एरिया है, वहाँ से जो अदर स्टेट की गाड़ियाँ आएंगी उन्हीं का वसूल किया जाना है, जो लगभग 80 रुपये से लेकर 700 रुपये, अलग अलग सेगमेंट में अलग अलग रेट। ये अधिसूचना राज्य सरकार ने कर दी है कि किस गाड़ी पर किस रेट से सेस वसूला जाएगा। हमारे हेडक्वार्टर लेवल पे एक नीति बन रही है कि इसको ANPR कैमरे जो हैं उनके माध्यम से इनकी वसूली की जाए। इसमें जो भी बाहर से वाहन आएंगे उन पर ग्रीन सेस
आरोपित किया जाएगा। खबर पौड़ी से है, जहां पर पहुंचे पूर्व कैबिनेट मंत्री डॉक्टर हरक सिंह रावत पर जागर सुनाते ही मंच पर फिर आए देवता। बीजीआर परिसर आयोजित छत्र सिंह उद्घाटन समारोह में जागरों की धुन पर अपने कदम नहीं रोक पाए। डॉक्टर हरक सिंह रावत जैसे ही उन्होंने मंच पर ढोल की धुन और कमर थरकाई, वैसे अन्य लोग भी उनके साथ झूमने लगे। खबर देहरादून से है, जहां पर उत्तराखंड की राजधानी देहरादून में रेल कॉलिबर प्रोडक्शन द्वारा प्रेस वार्ता की गई और ये प्रेस वार्ता देहरादून के प्रेस क्लब में की गई, जिसमें फिल्म विद्या ने सपनों की उड़ान का पोस्टर लॉन्च किया है। जिसमें निर्माता तेजूराज पटवाल ने बताया कि ये फिल्म उत्तराखंड के ग्रामीण जीवन, संघर्ष, शिक्षा की परिवर्तनकारी शक्ति पर आधारित प्रेरणादायक है। जो दावे सरकार करती है फिल्म नीति को लेकर के, यहाँ पर विंडो किसी स्कूल में, अगर किसी गांव में अगर स्कूल नहीं है आसपास का, तो उस पर कम से कम लगा लो। आपने जहाँ शूट करा, क्या वहाँ विद्यालय है? विद्यालय है नहीं, वहाँ का है विद्यालय। देखिए जी, सबसे पहले तो फिल्म का मतलब होता है एंटरटेनमेंट। इस कहानी को मतलब किसी भी सब्जेक्ट को इस तरह से पिरो कर दिखाना कि वो एंटरटेनमेंट भी बना रहे और सब्जेक्ट का जो मैसेज जाना चाहिए वो भी जाए। तो इसमें मैसेज जो हमारा है वो सुदूरवर्ती इलाकों से पलायन हो रहा है, तो पलायन को एकदम से डायरेक्टली तो रोका नहीं जा सकता, लेकिन इसमें ये दिखाया गया है कि जिन्होंने पलायन करा उन्होंने अपने गांव की स्थिति देखी तो वो वापस आए, यानी कि रिवर्स माइग्रेशन हुआ। और ये मैसेज दिया जा रहा है कि आप एक कामयाब इंसान बनकर अपने गांव से जब दूर जा रहे हैं तो एटलीस्ट आप गांव से जुड़े रहकर भी काफी चीजें कर सकते हैं वहां। खबर रुड़की से है, जहां पर भारतीय किसान यूनियन चड़ौनी ने अपनी ताकत का शानदार प्रदर्शन किया है। किसान पंचायत कार्यक्रम में राष्ट्रीय महासचिव मनोज नागर मुख्य अतिथि के रूप में पहुंचे, जहां पर संगठन को मजबूत करने के लिए कई अहम जिम्मेदारियां सौंपी गई। किसान पंचायत के दौरान हरिद्वार जिले में संगठन की नई टीम का ऐलान किया गया। राष्ट्रीय महासचिव मनोज नागर ने आशीष चौधरी को जिलाध्यक्ष हरिद्वार की कमान सौंपी। मंच से उन्होंने आधिकारिक नियुक्ति पत्र भी दिया। इसी के साथ ही तकरीबन आधा दर्जन कार्यकर्ताओं को भी महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां मिली। जो मुझे मेरी पार्टी की तरफ से आदेश आएंगे उनका पालन किया जाएगा और किसानों के साथ में काम करने का काम करा जाएगा। मैं धन्यवाद करूंगा मनोज नागर जी का और अपने प्रभारी शौकीन राव जी का, जिन्होंने मुझे ये भार सौंपा, और इस बार की गरिमा को देखते हुए हम काम करेंगे। किसानों की समस्या को लेकर क्या कहेंगे आप? अपनी टीम जल्दी आप बनाएंगे तो जो समस्या को लेकर तैयार हैं, 24 घंटे तैयार रहेंगे किसानों के लिए, हर चीज़ से तैयार रहेंगे। आपका धन्यवाद करता हूँ। आपने जो सवाल किया है बहुत अच्छा सवाल है, क्योंकि ईमानदार जो है किसान नेता का होना बहुत ज़रूरी है। वो जो है चड़ौनी जी बहुत ईमानदार हमारे किसान नेता हैं, और जैसे कि हमारे उत्तराखंड में पहले चड़ौनी जी की जगह जो है टिकैत जी का ज़्यादा बोलबाला था, लेकिन अब जो है चड़ौनी जी का जो है बोलबाला बढ़ता जा रहा है। इसमें क्या है, देखो यूनियन तो पहले भी चल रही है, लेकिन वो यूनियन बढ़िया तरीक़ा से काम नहीं कर रही, इसलिए भारतीय किसान यूनियन चड़ौनी बढ़िया तरीके से काम करना चाहती है, और इसीलिए हमने आज आशु चौधरी को जो यहाँ का जिलाध्यक्ष नियुक्त किया है। और हमें उम्मीद है कि जो हमारे शौकीन राव जी ने, प्रदेश अध्यक्ष इंद्रजीत जी ने जो सिलेक्शन किया है, मैं उससे आज नियुक्ति देने आया हूँ। मुझे पूर्ण उम्मीद है कि हरिद्वार के उत्तराखंड में हम नंबर 1 संगठन बनेंगे। प्रदेश प्रवक्ता नवीन ठाकुर ने ऋषिकेश के भाजपा कार्यालय में पहुंचकर प्रेस वार्ता की। उन्होंने कहा कि देवभूमि
उत्तराखंड में केंद्र एवं राज्य सरकार संयुक्त रूप से विकास कार्यों को नई गति प्रदान कर रहा है और उत्तराखंड में 2 लाख करोड़ की परियोजना का कार्य धरातल पर चल रहा है। के जिले की इस महत्वपूर्ण प्रेस वार्ता में उत्तराखंड सरकार और केंद्र सरकार के दिशा निर्देश में जो उत्तराखंड का सर्वांगीण विकास हुआ है वो महत्वपूर्ण बिंदु में आप सबके माध्यम से अपनी देवभूमि उत्तराखंड की देवतुल्य जनता के सामने रखना चाहता हूं। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी के कुशल नेतृत्व में जिस प्रकार भारतीय जनता पार्टी उत्तराखंड की सरकार लगातार जो है उत्तराखंड में विकास के नए आयाम छू रही है, उन्हीं सब मुद्दों को लेकर जो है आज ये प्रेस वार्ता है। उसमें बहुत महत्वपूर्ण कार्य जो उत्तराखंड में हैं, 2 लाख करोड़ की लागत से उत्तराखंड में विकास के कार्य लगातार चल रहे हैं, चाहे वो केदारपुरी का कायाकल्प हो, और केदारपुरी को हमने नए आधुनिक तरीके से बसाया है, उसमें उसकी सांस्कृतिक विरासत को संजोने का काम भी किया है। पौड़ी जिले के खिरसू ब्लॉक स्थित कोठी गांव में बीते दिनों एक महिला पर एक गुलदार हमले में जान गंवाने वाली महिला के घर उत्तराखंड कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष गणेश गोदियाल और अन्य कांग्रेसी नेता अपनी संवेदना प्रकट करने पहुंचे। गुलदार के एक के बाद एक हमले पर गोदियाल ने सरकार से सीधा सवाल किया कि सरकार हिसाब दे कि अब तक पकड़े गए गुलदार आखिर कहां छोड़े गए हैं, और अब तक पकड़े गए गुलदारों को चिड़ियाघर छोड़ा गया तो गुलदारों की संख्या आखिर क्यों बढ़ गई है। और इसी तरह से भालू हमले पर भी गोदियाल ने सवाल उठाए हैं। वहीं मृतक के परिवार और ग्रामीणों ने वन विभाग की कार्यप्रणाली पर भी सवाल उठाए। देखिए, भय का माहौल इतना फैल चुका है कि लोग यहाँ पलायन करने को मजबूर हो गए हैं। आज मुझे सूचना मिली है और ग्रामीणों से पता चला कि 3 परिवार से ज्यादा यहाँ से पलायन कर चुके हैं बाघ के भय के चक्कर में। जिनके पास संसाधन है, जिनकी आर्थिक स्थिति सही है, वो किसी न किसी तरह से अपनी जान बचा के यहाँ से गए हैं। तो मतलब कि अभी हमारे गांव में ये घटना घटी है, उस टाइम तो मैं थी नहीं यहाँ पे। तो जैसे कि मैं आज अपने कॉलेज से आ रही थी, हॉस्टल से वापस आ रही थी अपने गांव की तरफ, तो मैंने देखा जब मैं श्रीकोट में पहुंची तो वहाँ पे मतलब मैं स्कूटी में थी और मेरे आगे बस एक कार चल रही थी और बाकी पूरी रोड सुनसान थी। तो मतलब बाघ एकदम से आया मुँह के सामने से और ऊपर की तरफ चला गया। मतलब थोड़ा इन्हें थोड़ा वो बुली तरफ फुंडे थे। हम 2 आदमी हम था, मेरे बुआरी आदमी था, 2 सास बुआरी वो थे। अच्छा, फिर मेरे बुआरी भी घर आएगी, चाय गोर बनना था, फिर भी बुआरी भी घर आएगी नहीं, 2 बुआरी घर आएगी नहीं। हम वो की रहे, हम घास कटना रहे, एक बाद हुई कि बुआरी तुरंत चल गई। मांग हमारी कि पकड़ो न और मारो, और वो भी हमारा सामने जख्मी जंगली हम बोन जाना चाह कि यूं गोणी बांधा मतलब गोणी बांधा रहूं कहता हमारे भई हुई छो, पर ये बाघ न हम पर बहुत दहशत करेले। हम बैर भी नहीं छाना, 6 बजे चल जाना चाह भीतर, हम उंड फुंड भी जानी थी गोर बचू छना हमारा है कन मना न मनु भोगल। सरकार से ये निवेदन ची हाथ जोड़ी दे, अभी हाथ जोड़ना चाहे हम बड़े न्यू मेरे सास जी चामे बहुत जो बड़ी बोल आराम आराम। अच्छा मिनट की तो देख यार इतना वो सरकार से के वो हम यूं ही कि बाघ पकड़ा हमारे बच्चे जन अब ऊंधड़ी तो जो घटना घट गई वो घट गई, लेकिन हमारे बच्चे जन जो खंडा स्कूल जाना जन कन में जाला कन में वो घोराला। अरे कहना चाहता हूँ मैं यहाँ के गुलदार यहाँ ने पकड़ा गया, बच्चे पकड़ा गया, उन्होंने यहाँ का नाम डाल दिया, केवल यहाँ का नाम डाल उन्होंने। यहाँ कोई नहीं है, वन विभाग वाले यहाँ नीचे हमारे यहाँ गश्त ऊपर करे रोड है, वहीं नहीं जहाँ डेथ हुई थी माता की हमारी, वहाँ कोई नहीं गया। वहाँ उन्होंने खाली एक पिंजरा लगा रखा, बाकी छोड़ दिया उन्होंने वहाँ पिंजरा। यहाँ 3 पढ़ाने के लिए चले गए, डर के बाने, डर की भय हो गई इनको, डर के बाने सब पढ़ाने हो गए। आप देखिए कि किस तरीके से आपने अभी जो ग्रामीण महिलाओं से बात करी हमारे प्रदेश अध्यक्ष जी ने, किस प्रकार से उनका डर का माहौल बना हुआ है। आपने देख लिया कि वो गांव में बिल्लियों से भी डर रहे हैं। बंद और ये बहनें हैं कोटी गांव में, ये लोग बहुत परेशान हैं, भयभीत हैं। इनके बीच की एक बहन इनके सामने छोटी बहू उनके साथ काम कर रही थी, ये है उनकी छोटी बहू। हाँ ठीक, ये छोटी बहू के साथ वो बहन काम कर रही थी और इनके सामने गुलदार
उनको उठाकर ले गया, इनके सामने उनकी जान चली गई। इस बात से सभी लोग चिंतित हैं, सभी लोग परेशान हैं। और खबर उत्तराखंड में फिलहाल आता है, देखते रहिए के न्यूज़ इंडिया। नमस्कार। आप देख रहे हैं के न्यूज़, खबरों का